नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस आज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को मिला उत्कृष्ट विधायक सम्मान। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। झारखंड बिहार सीमा पर मुठभेड़ में मारा गया 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली। प्रदेश में अब तक 38,95,000 से अधिक कोविड नमूनों की हुई जांच। कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,332 पहुंची। और विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर एनसीसी आज अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस आज सादगी से मनाया गया। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान उत्कृष्ट विधायक और उत्कृष्ट कर्मियों को सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट विधायक के रूप में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को सम्मानित किया गया। इस वर्ष 2020 में चयन समिति ने हमें चुना और इस मुकाम पर, इस जगह पर पहुंचाया। मेरे कार्यकाल में हम सुबह से हम लोगों का सेवा 6 बजे सुबह से बैठते हैं और सुबह 11 बजे तक काठी कुंड में अपना कार्यकर्ता या उनके जो भी वृद्ध दुखिया जो है उनके साथ उनके सुख दुख में काम आते हैं। इसके बाद 11 के बाद अपने क्षेत्र काठी शिकारी पड़ा और रामेश्वर का दौरा हमेशा रहा है और इसी काम के तहत में हम हर एक के दिल हर के सुख दुख में उनके साथ रहे और उन्हीं के। कोविड-19 को लेकर इस बार समारोह में केवल 200 अतिथियों को ही आमंत्रित किया गया। समारोह में वर्ष 2020 के मैट्रिक और इंटर के टॉपर छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। शहीद जवानों के आश्रितों को भी विधानसभा अध्यक्ष के द्वारा सम्मानित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सदस्यों, मंत्रिमंडल के साथियों और विधानसभा कर्मियों को शुभकामनाएं दी। हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि जो पहले हम लोग खुले आसमान के नीचे टेंट लगा करके स्थापना दिवस मनाया करते थे, आज एयर कंडीशन कमरे में हम लोग स्थापना दिवस मना रहे हैं। बदलाव होगा और अब ये राज्य पूरी तरीके से अपने अंदर अनेकों तरीके की ऊर्जा लेकर अपने आप को आगे बढ़ा रहा है और आज के बाद मुझे हमारे राज्य के अंदर इस वैश्विक महामारी के साथ साथ इस राज्य के अंदर की जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों को खत्म करने के लिए ये ऊर्जा निश्चित रूप से एक मूल्यवान साबित होगा। विद्युत, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत की अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि दर दुनिया में सबसे अधिक है और वैश्विक तापमान को कम रखने में भारत के प्रयासों की अंतर्राष्ट्रीय जगत ने सराहना की है। आकाशवाणी से बातचीत में उन्होंने कहा कि जीवाश्म ईंधन से हरित ऊर्जा तक की यात्रा एक बड़ी छलांग है और भारत इस मामले में एक प्रमुख देश है। श्री सिंह ने कहा कि जलवायु परिवर्तन संबंधी पेरिस समझौते के तहत भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य पहले ही प्राप्त किए जा चुके हैं। भारत ने पेरिस समझौते के दौरान 175 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित करने का वायदा किया था और कहा था कि वर्ष 2023 तक स्थापित क्षमता का 40% नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त किया जाएगा। श्री सिंह ने नवीकरणीय ऊर्जा के महत्व पर बल देते हुए कहा कि पर्यावरण और वैश्विक तापमान दुनिया भर में चिंता का विषय है। कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए समेकित प्रयास की आवश्यकता को सभी देशों ने महसूस किया है। श्री सिंह ने कहा कि धरती के अस्तित्व के लिए नवीकरणीय ऊर्जा आवश्यक है और यह जीवाश्म ईंधन की तुलना में सस्ती भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के विंध्याचल क्षेत्र में मिर्जापुर और सोनभद्र जिलों के लिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि पेयजल परियोजनाओं से न केवल लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा बल्कि वे दूषित जल से होने वाली बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से अब तक इन 2 जिलों में केवल 398 गांवों को पेयजल आपूर्ति से जोड़ा जा सका था, लेकिन अब 2995 गांवों को
पाइप के माध्यम से शुद्ध जल उपलब्ध कराया जाएगा। श्री मोदी ने कहा कि जिलों की पानी समितियों के सदस्यों में से एक सदस्य फूलमती के साथ बातचीत की गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि मिर्जापुर में 2343 करोड़ रुपए की लागत से 9 जल शोधन परियोजनाएं तथा सोनभद्र जिले में 3212 करोड़ रुपए की लागत से होने वाली 14 परियोजनाएं शुरू की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संसद सदस्यों के लिए नवनिर्मित बहुमंजिला आवासीय परिसरों का उद्घाटन करेंगे। ये फ्लैट नई दिल्ली के डॉक्टर बीडी मार्ग में स्थित है। ये 76 फ्लैट 80 वर्ष से अधिक पुराने 8 बंगलों के स्थान पर बनाए गए हैं। कोविड के प्रभाव के बावजूद इन्हें स्वीकृत की गई लागत से लगभग 14% की बचत तथा सही समय पर बना लिया गया। इस परिसर के निर्माण में ग्रीन बिल्डिंग पहल को भी शामिल किया गया है। इसमें फ्लाई ऐश और निर्माण की पुरानी सामग्री, थर्मल इंसुलेशन और ऊर्जा दक्षता का प्रयोग किया गया है। ये फ्लैट ऊर्जा कुशलता वाले एलईडी प्रकाश की फिटिंग, कम बिजली खपत, वर्षा जल संचयन प्रणाली और छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए वीआरवी प्रणाली तथा अन्य सामग्री से निर्मित किए गए हैं। उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित रहेंगे। झारखंड बिहार बॉर्डर क्षेत्र में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 10 लाख रुपए के एक इनामी नक्सली को ढेर कर दिया है। बिहार के गया जिले में यह मुठभेड़ बाराचट्टी थाना के अंतर्गत महुआवाड़ी गांव में हुई। मारा गया नक्सली एरिया कमांडर बताया गया है। मारे गए नक्सली के पास से 2 अत्याधुनिक हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। इलाके की नाकाबंदी करके तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। गया के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने बताया कि मुठभेड़ के दौरान 2 ग्रामीणों की भी मौत हुई है और कोबरा दल के 4 जवान घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अनुग्रह नारायण अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर इस शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं। मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रदेश में अब तक कोविड जांच के लिए 39 लाख से अधिक नमूनों का संग्रह किया गया है। इनमें 38,95,000 से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। कल 12,000 से अधिक सैंपल की जांच हुई। इधर राज्य में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 96.85% हो गई है। कल 333 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी मिली है। वहीं 175 नए मरीज मिले हैं, जबकि 6 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। मृतकों में पूर्वी सिंहभूम, हजारीबाग, जामताड़ा, गोड्डा से 1-1 और रांची से 2 मरीज शामिल हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य में कुल कोविड-19 का मामला अब तक 1,07,332 हो गया है। इनमें 2,430 सक्रिय केस हैं और 1,03,957 मरीज ठीक हुए हैं, जबकि 945 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोविड के 46,232 नए मरीजों के साथ देश में संक्रमित हुए लोगों की कुल संख्या 90,50,598 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि देश में अब तक 1,32,726 लोगों की मौत हो चुकी है। इस दौरान 49,000
715 लोग ठीक हुए हैं, जिन्हें मिलाकर अब तक देश में कोरोना के 84,78,124 रोगी ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 93.67% हो गई है। देश में इस समय कोविड के सक्रिय मरीजों की संख्या 4,39,747 है। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान परिषद ने कहा है कि देश में अब तक 13,06,57,808 कोविड जांच की जा चुकी है। जामताड़ा जिले में कल 17 संक्रमित कोरोना को मात देकर स्वस्थ होने में सफल हुए हैं। स्वस्थ हुए व्यक्तियों को ससम्मान अस्पताल से छुट्टी दी गई। स्वस्थ हुए सभी लोगों को चिकित्सकों ने 7 दिनों तक होम क्वारंटीन में रहने और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह दी है। वहीं जिले में चलाए जा रहे जांच अभियान के दौरान कल मात्र एक व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। पाए गए संक्रमित को कोविड-19 अस्पताल उदलबनी में भर्ती कर इलाज किया जा रहा है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में हिंदी और अंग्रेजी में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। नई दिल्ली स्थित लेडी हार्डिंग्स मेडिकल अस्पताल के निदेशक डॉक्टर NN माथुर इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सीधे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा लैंडलाइन नंबर 01123314444 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और #ASKIR के जरिए भी सवाल पूछे जा सकते हैं। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। यह कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पे भी अपडेट लिए जा सकते हैं। विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर NCC आज अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय समर स्मारक पर एक कार्यक्रम में जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर रक्षा सचिव अजय कुमार और NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चोपड़ा ने शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में रक्षा सचिव ने कहा कि NCC कैडेट कोर ने कोरोना योद्धाओं के रूप में कोविड महामारी के दौरान इससे निपटने के उपायों के बारे में लोगों को जागरूक करके निस्वार्थ भाव से अपनी सेवाएं दी हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक को साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए वातायन लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। श्री पोखरियाल को यह पुरस्कार इंग्लैंड के ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन ग्रुप द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित वातायन ब्रिटेन सम्मान समारोह में कल प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री पोखरियाल ने कहा कि यह केवल उनका व्यक्तिगत सम्मान नहीं है, बल्कि यह भारत, भारतीयता और भारतीय मूल्यों का सम्मान है। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची के खातगड़ा TOP पुलिस ने एक व्यक्ति को 15 किलोग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। रांची से चेन्नई की सीधी कनेक्टिविटी हो गई है। रांची चेन्नई एयरबस 320 ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से कल पहली उड़ान भरी। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि फ्लाइट चेन्नई से रांची रोज सुबह 8:05 पर पहुंचेगी। इसके बाद 8:40 पर चेन्नई के लिए उड़ान भरेगी। चतरा जिले के इटखोरी थाना क्षेत्र में 2 अनियंत्रित बाइकों के बीच हुई जोरदार टक्कर के बाद एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि इस घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड विधानसभा का 20वां स्थापना दिवस आज। झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक नलिन सोरेन को मिला उत्कृष्ट विधायक सम्मान। नक्सलियों के खिलाफ अभियान में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता। झारखंड बिहार सीमा पर मुठभेड़ में मारा गया 10 लाख रुपए का इनामी नक्सली। प्रदेश में अब तक 38,95,000 से अधिक नमूनों की हुई जांच। कुल संक्रमितों की संख्या 1,07,332 पहुंची। और विश्व का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन नेशनल कैडेट कोर NCC आज अपना 72वां स्थापना दिवस मना रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।